राधे राधे एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया आने वाली है और अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा की जाती है। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी की चंदन श्रृंगार हम कैसे करें, चंदन सेवा हम कैसे प्रदान करें और अक्षय तृतीया की पूजा हम कैसे करें। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पहले स्नान आदि कर लें, उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को जगाकर उन्हें भी स्नान कराना है। स्नान कराने के लिए आप कांसी का, तांबे का या पीतल का कोई भी पात्र ले लें। मैंने यहाँ पर थाली ले ली है, उसमें हम फूल डाल लेंगे और अब हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। अक्षय तृतीया का दिन लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत विशेष होता है, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। इस दिन भाग्य बिहारी जी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं, चंदन सेवा प्रदान की जाती है। तो हमने यहाँ पर देखिए स्नान करा दिया है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ लेंगे और जो स्नान का जल है इसको आप पौधों में या तुलसी में डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें चंदन तैयार करना है, तो अगर आपके पास लकड़ी का चंदन है तो आप उसे घिस लें, नहीं तो अगर आपके पास पाउडर वाला चंदन है तो इस तरह से आप लेप बना लें। और देखिए, लिक्विड जो चंदन आता है ना मार्केट से, वो बिल्कुल नहीं लगाना है लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि अगर वो आप लगाएंगे ना तो लड्डू गोपाल जी पर दाग रह जाएंगे। उसमें ना कुछ केमिकल होता है जिसके दाग नहीं जाते। तो या तो पाउडर वाला हो या तो फिर लकड़ी वाला चंदन हो। आप ये ध्यान रखें कि अच्छी क्वालिटी का चंदन आपको लेना है। गाढ़ा पेस्ट हमें बनाना है, तो देखिए इस तरह से गाढ़ा सा पेस्ट बना के बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी पर इस तरह से चंदन का लेप लगा देंगे। बहुत से लोग तो ना डॉट डॉट लगाकर बहुत सुंदर सा श्रृंगार कर देते हैं लड्डू गोपाल जी का चंदन का, लेकिन मुझे वो श्रृंगार करना तो नहीं आता है। मैं तो पूरे लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर चंदन लगा देती हूँ, बस आंखें और लिप्स बचा के बाकी पूरे शरीर पर चंदन लगाती हूँ। तो देखिए इस तरह से सिर पर भी हम चंदन लगा देंगे और लड्डू गोपाल जी को बहुत शीतलता मिलती है चंदन से। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन चंदन सेवा प्रदान की जाती है, क्योंकि इस दिन क्या होता है कि अभी गर्मियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन सेवा दी जाती है। तो लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार तो हो गया है। अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन का लड्डू बनाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी के चरणों में चंदन का लड्डू समर्पित किया जाता है। बांके बिहारी जी के, लड्डू गोपाल जी के चरण दर्शन किए जाते हैं इस दिन। और ये जो चंदन का लड्डू होता है ना, ये समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। तो देखिए इस तरह से चंदन जो है पाउडर वाला, उसको आप घोल ले, थोड़ा सा पानी डालकर, बड़ा टाइट सा कैड़ा सा जैसे डो लगाते हैं ना, हम उस तरह से हमें बनाना है और फिर गोल गोल करके इसका हम लड्डू बना लेंगे। ज्यादा लिक्विड ना करें, नहीं तो लड्डू नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए चंदन का लड्डू बनके तैयार हो गया। इस पर एक तुलसी दल रख देंगे हम। उसके बाद मंदिर के सामने ही हमें एक मिट्टी का घड़ा भर के रखना है। इस मिट्टी के घड़े को हमें दान करना होता है। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का घड़ा दान करने का बहुत अधिक महत्व है, तो मिट्टी का घड़ा आप जल से भर के जरूर दान करें। तो यहाँ पर देखिए, आप चौकी लगाना चाहें तो चौकी लगा सकते हैं, चौकी ना लगाना चाहे तो आप यहाँ पर साफ सफाई करके और 2-4 दाने गेहूं के रखकर यहीं पर पूजा कर सकते हैं। तो मंदिर के सामने ही हम ये पूजा कर लेंगे। तो घड़ा मैंने भर के रख लिया है। अब हम गेहूं रखेंगे। तो देखिए वैसे तो घड़े के नीचे गेहूं रखे जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कटोरी में रख दिया ताकि इन्हें दान करने में आसानी रहे। घड़े के ऊपर हम कोई भी फल रख देंगे और फिर इस पर स्वास्तिक बना देंगे। अब हमने लड्डू गोपाल जी के लिए आसन लगा लिया है, तो पीले रंग का वस्त्र बिछाकर लड्डू गोपाल जी के लिए आसन लगा लें। उस पर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। इसके बाद हमने दिया जला लिया है। दिया जलाने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को चंदन का लड्डू समर्पित करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी के चरणों में हमें ये चंदन का लड्डू समर्पित करना है और तुलसी जरूर रख लें आप। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे लड्डू गोपाल जी को, घड़े को, सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। और फूल समर्पित करने के बाद फिर हम जल समर्पित कर देंगे। भोग में लड्डू गोपाल जी को हम ठंडे ठंडे फलों का भोग लगाएंगे। इस टाइम पर जो भी ऋतु फल आते हैं ना ठंडे, उनका भोग हम लड्डू गोपाल जी को इस दिन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आम, तरबूज, खरबूजा, इन सब का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगाएं और इन सब का दान भी करना बहुत महत्वपूर्ण होता है इस दिन। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती उतारेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसे हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद देखिए लड्डू गोपाल जी का जब ये लेप सूख जाएगा ना, उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। और देखिए जो जल का भरा हुआ घड़ा हमने लिया है, उस पर जो हमने फल रखा है, जो गेहूं और जो दक्षिणा हमने रखी है, ये सब हमें दान कर देनी है। आप किसी भी गरीब को ये दान दे सकते हैं या मंदिर में पुजारी को आप ये दान दे सकते हैं। और जो फल हमने लड्डू गोपाल जी के भोग स्वरूप समर्पित किए थे, वो घर में सभी को आप प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। और देखिए अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ दान हमेशा अक्षत रहता है, उसका पुण्य फल कभी समाप्त नहीं होता।
होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें उसका पुण्यफल प्राप्त होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन अन्न और जल का दान जरूर किया जाता है, ताकि हमें कभी भी अन्न जल की कमी महसूस ना हो, कभी भी अन्न जल की कमी हमें सहन ना करनी पड़े। इसीलिए आप भी चाहे ज़्यादा ना हो सके तो थोड़ा ही दान करें, लेकिन जल का भरा हुआ घड़ा और अन्न आप इस दिन जरूर दान करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हम अक्षय तृतीया की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको ये पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा इस दिन आप जरूर प्रदान करना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।